हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के उसके बहुत सारे फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो आपको ऐसे बताएगी कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वैल्यूएबल एसेट्स हैं कि अगर इसको हमें मैनेज करना आ गया तो दोस्तों हम जो चाहते हैं अपने लाइफ में वो हम पा सकते हैं। दोस्तों, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर आप चूक गए, एक बार अगर आपकी लाइफ से चली गई तो दोस्तों दोबारा नहीं आती। ये बुक सिखाती है कि ऐसे 15 सीक्रेट्स बताया गया है इस बुक में, जो आपको सिखाएगा कि आप टाइम को अच्छा से यूज़ कैसे करें। और अगर टाइम का यूज़ करना आपको आ गया तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आप सबसे आगे निकल सकते हैं। आप जो चाहते हैं लाइफ में वो आप पा सकते हैं। दोस्तों, हम सब जो होते हैं वो एक न एक दिन उस टाइम के लिए रियलाइज करते हैं, काश मैं अगर अच्छा स्कूल लाइफ में मैंने अच्छा पढ़ाई की होती तो अच्छा मैं जॉब कर रहा होता, काश उस टाइम मैंने ये किया होता तो आज सिचुएशन कुछ और होता, काश वो टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया होता। ऐसे ख्याल तो हम लोगों के मन में जरूर आया होगा, हर किसी का मन में आया है। तो दोस्तों, इस बुक में टोटल 15 सीक्रेट्स बताए गए हैं। इसमें से हम कुछ सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें जो इम्पोर्टेंट सीक्रेट्स हैं, जिसमें हमें ये बताया जाएगा कि हम अपने टाइम्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जब आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया तो दोस्तों हम जो चाहें अपने लाइफ में पा सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं, हम बिलीनियर हो सकते हैं। दोस्तों, इस बुक का नाम है 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। बुक समरी है और इसका बुक का लेखक हैं केविन क्रूज। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है टोटल 15 सीक्रेट्स, जिसमें से हम कुछ सीक्रेट्स, इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स डिस्कस करने वाले हैं। सीक्रेट नंबर 1, टाइम इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा, जो टाइम है ना, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी एसेट्स है। दोस्तों, पैसे, प्रॉपर्टीज, धन दौलत, ये जो भी एसेट्स हैं ये आप पा सकते हैं, कभी भी पा सकते हैं। अगर आप मेहनत करें सब मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, एक टाइम ऐसा है ना, ये एसेट्स ऐसा है जो एक बार आपके पास चला गया तो कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे, अगर आपका पता नहीं मुझे आपको अब पाला पड़ा है या नहीं, बट अगर आपको टाइम मिले तो जो लोग 80s के एज में हैं उनके साथ आप टाइम गुजारिए। जब उनके साथ आप टाइम गुजारेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप कितने लकी हैं। दोस्तों, वो लोग जो है ना, उनको लाइफ में सिर्फ कुछ सालें और चाहिए। वो सोचते हैं कि काश मैं 10 साल और जी जाता, 5 साल और मेरे लाइफ में होते। बट उनको पता है कि कभी भी उनकी टिकट कट सकता है, कभी भी वो जा सकते हैं। उनके लिए इस दुनिया से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ उनको कुछ साल और उनकी ज़िंदगी का चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट है टाइम। अगर ये आपको आ गया तो आप जो चाहें वो आप पा सकते हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट आ गया तो आपको हमेशा ये फील करना है कि जो टाइम है वो दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स है और यही सबसे बड़ा एसेट्स है आपको। आप एक काम कीजिए, आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपको एक दिन के एक दिन का जो टाइम है, जो मिनट्स हैं, घंटे हैं, उनको आप लिख दीजिए कहीं। जैसे एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं, 1440, कहीं भी आप लिख दीजिए 1440। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि 1440, माय गुडनेस, मेरे पास आज के दिन में सिर्फ इतना ही मिनट्स बचे हैं। तो आप बिलीव कीजिए, कभी भी आप अपने टाइम मिस नहीं करेंगे। जो भी आप करेंगे आपको हमेशा याद रहेगा, अरे मेरे पास इतना ही मिनट्स बचे हैं आज के दिन में, मेरे को जल्दी काम खत्म करना है। तो आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के युवा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें अपने टाइम की कीमत नहीं मालूम। हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। हम सोशल मीडिया पे लेके बेकार की पोस्ट पढ़े जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं। घंटों टाइम निकाल देते हैं हम सोशल मीडिया पे, हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। घंटों निकल जाते हैं और वो घंटे अगर आप साल का कैलकुलेट करें तो पता चले कि आप अपने लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट, काफ़ी साल आपने सिर्फ सोशल मीडिया पे निकाल दिया, जिसका कोई भी मतलब नहीं है और उसकी कोई भी वैल्यूएशन आपके लाइफ में ऐड नहीं हुआ। तो आपको वो चीज़ पहचाननी पड़ेगी कि आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है और जो टाइम है
उसको हम लोग वेस्ट ना करें, उसको हम लोग यूज़ करें। और जब आप ये पता करते हैं, ये आपको फीलिंग रखते हैं अपने आप के अंदर कि मेरे लाइफ में मेरा जो टाइम है वो मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स हैं, तो उसको आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। सीक्रेट नंबर 2, आइडेंटिफाई योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, MIT। दोस्तों, हम पूरे दिन काम तो करते हैं और हमेशा अपना टू डू लिस्ट लेके जाते हैं, हमेशा 10 नहीं 20 काम लिखते हैं कि आज ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। और जो भी हमारे टू डू लिस्ट होते हैं मैक्सिमम टाइम वो अचीव नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और उसमें क्या रहता है कि कुछ काम तो हम ऐसे कर लेते हैं कि उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता, हमारे लाइफ में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं होता, लेकिन वो हम काम कर लेते हैं। तो हमें तो सबसे पहले ये पहचानना है कि उस दिन के लिए हमारा MIT क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। अगर आपको ये पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ये है जो मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा, लॉन्ग रन में मेरा लाइफ चेंज ये कर सकता है, इसके लिए मुझे 1 घंटे देना है या 2 घंटे देना है, आज मेरा MIT ये है, तो उसके लिए आप जरूर कुछ न कुछ करेंगे। MIT आपके पास जरूर होना चाहिए और आपको वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। और जब वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो वो टास्क तो जरूर करते हैं जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और जब वो करते हैं तो ये आगे चल के आपके लाइफ वो बदल देता है, क्योंकि वो जो MIT होता है वो लॉन्ग रन में आपका बहुत हेल्प करने वाला है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए, हमेशा ये फाइंड कीजिए कि उस दिन का आपका MIT क्या है। सीक्रेट नंबर 3, डिच योर टू डू लिस्ट एंड पिकअप ए कैलेंडर। दोस्तों, हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं और टू डू लिस्ट से हम काम करते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि अगर आप सीरियसली प्रोडक्टिविटी अपना बढ़ाना चाहते हैं तो आप टू डू लिस्ट छोड़ दीजिए, आप कैलेंडर का सहारा लीजिए। दोस्तों, टू डू लिस्ट तो हम बनाते हैं, आज ये करना है, ये करना है, वो करना है, बट उसमें 2 चीज़ हम लोग कभी नहीं लिखते। एक तो हम ये नहीं लिखते कि इसके लिए हम कितना टाइम देने वाले हैं, और दूसरी चीज़ हमें ये पता नहीं होता कि ये इस लिस्ट में इसमें हमारा MIT कौन सा है। तो हम लोग बस करते जाते हैं। और इसमें एक रिसर्च में पता चला कि 41% हमेशा जो टू डू लिस्ट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। मतलब सारे जो लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं उसमें 51% ही कंप्लीट हो पाता, बाकी 41% मतलब 59% मैक्सिमम कंप्लीट हो पाता है, बाकी 41% वो इनकम्प्लीट रहता है। तो अगर आप उसको कैलेंडर के साथ अटैच कर देंगे कि आज के दिन में मुझे ये काम करना है, ये मेरा MIT है, ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है, तो वो आप जरूर करेंगे। जो लॉन्ग रन में और मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, जैसे आपको पता है कि आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाला है और ये आपका लाइफ चेंज करने वाला है, और वो आप अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका लाइफ फ्यूचर में चेंज होने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और वो आपको इमीडिएटली करना है। और नहीं तो फिर क्या रहता है कि टू डू लिस्ट हम बनाते हैं, फिर वो सोचते हैं अरे यार चलो ये काम अब कल करते हैं, परसों करते हैं, ऐसे करके टाल देते हैं। जो टाइम कंज्यूमिंग काम रहता है, जो भले वो इम्पोर्टेंट हो, वो कल के लिए और परसों पे चला जाता है, और वो बेकार की छोटी मोटी चीज़ें हम लोग अपने लिस्ट से कर लेते हैं और हम बोलते हैं चलिए आज तो इतना ही टू डू लिस्ट से कंप्लीट हुआ। तो लेखक बताते हैं कि टू डू लिस्ट आप छोड़ दीजिए, आप कैलेंडर का सहारा लीजिए। कैलेंडर में आप नोट कीजिए कि आज के डेट में मुझे ये काम करना है इतने टाइम से इतने टाइम तक, और आज के दिन मेरे लिए ये MIT मेरा है, मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क मेरा ये है, वो मुझे कंप्लीट करना है, और वो आप कंप्लीट कीजिए। सीक्रेट नंबर 4, ओवरकम प्रोकास्टिनेशन बाय इमेजिनिंग योर फ्यूचर सेल्फ। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि हमें सब किसी में टाल मटोल की आदतें हमेशा होती हैं। हम हर चीज़ किसी न किसी कुछ न कुछ सोच के अपना उस चीज़ को टाल देते हैं, टाल मटोल की आदतें अपनाते हैं और सोचते हैं चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, आज ये नहीं है तो चलो कल कर लेते हैं। हम उसको थोड़ा एफर्ट्स डाल के कर भी सकते हैं, बट टाल मटोल की आदतें से मजबूर हैं, इसलिए हम लोग उसको कल पे छोड़ देते हैं। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि आपको टाल मटोल की आदतें छोड़ने के लिए आपको अपना फ्यूचर इमेजिन करना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब आप फ्यूचर अपना इमेजिन करते हैं तो आपको लगता है कि यार बहुत सारा चीज़ हम छोड़ देंगे अगर आज हम ये चीज़ करेंगे नहीं। तो जब भी आपके मन में ताल मटोल की चीज़ें आए तो आप 2 चीज़ें अपने आप से पूछें
कि अगर मैं ये कर लूँगा तो क्या होएगा और ये मैं नहीं करूँगा तो क्या होएगा। जैसे अगर आपको जिम जाने में आज आपको ताल मटोल की आदतें आ रही हैं, वो आपको ओवरकम कर रही हैं, वो आपको बोल रहे हैं नहीं नहीं छोड़ो, आज क्या जाना है, तो आप अपने आप से पूछिए कि यार मैं आज अगर जिम नहीं गया तो क्या होगा, मैं तो मोटा हो जाऊंगा। अगर मैं जिम गया तो मैं कितना स्मार्ट दिखूंगा, मेरी बॉडी शॉडी निकल जाएगी एकदम। तो जब अपना रिजल्ट के फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे तो आपका मोटिवेशन आपको खुद ही आ जाएगा। ताल मटोल की आदतें जो हैं उसके ऊपर भारी पड़ेगा और फिर आप जिम चले जाएंगे, नहीं यार मुझे अच्छा बनना है, मुझे स्मार्ट बनना है। तो जब भी आपको ताल मटोल की आदतें आए, आपको ताल मटोल करने का ऐसा सिचुएशन आए, तो आप हमेशा फ्यूचर के बारे में जरूर ये बात सोचें कि आज मैं ये अगर नहीं कर रहा हूँ तो इसके फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होंगे, और आज मैं इसको कर लूँगा तो क्या मैं अचीव कर सकता हूँ। सीक्रेट नंबर 5, देयर विल बी ऑलवेज बी मोर टू डू। दोस्तों जितना भी हम काम करें हमेशा कुछ चीज़ें तो रहती हैं जो हम लोग हमेशा कर सकते हैं। आप कितना भी करें, कितना भी आप शेड्यूल करें, कितना भी आप काम करें, फिर भी आपके पास टाइम रहता है कुछ ना कुछ करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का नाम आपने सुना होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनको बुक पढ़ने का बहुत शौक था। जब वो राष्ट्रपति बने, आप सोचिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनता है उसका कितना बिजी शेड्यूल होता होगा, लेकिन फिर भी वो 5 साल राष्ट्रपति रहे, 6 साल, और उन्होंने बहुत सारे बुक पढ़ डाले अपने राष्ट्रपति करियर होने के बावजूद भी, अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी। और उस टाइम आपको पता है कि वो उस समय अमेरिका युद्ध लड़ रहा था, और उसके बावजूद भी वो इतना प्रेशर में, इतना बिजी होने के बावजूद भी बहुत सारे बुक पढ़ डाले। तो अगर आप कुछ रियली में करना चाहते हैं, कुछ रियली में आप करना चाहते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, आप ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। तो हमेशा स्कोप रहता है कि जो भी आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं। सीक्रेट नंबर 6, ऑलवेज कैरी ए नोटबुक। लेखक बताते हैं दोस्तों कि हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्याल पूरे दिन आते हैं, और उसमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट आइडिया भी हमारे दिमाग में आता है। तो लेखक बताते हैं अगर आप हो सके तो एक नोटबुक हमेशा अपने साथ में रखिए। नोटबुक साथ इसलिए रखिए कि जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आए, फटाक से उसको नोटबुक में लिख दीजिए। क्योंकि दोस्तों आइडिया तो आता है हमारे दिमाग में, लेकिन कुछ ही मिनट बाद वो चला जाता है, हम भूल जाते हैं, तो वो हमेशा नहीं रहता। तो जब आपको लिखने का मन करेगा तब आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपके दिमाग में क्या आइडिया आया था। तो हमेशा वो नोटबुक अपने पास रखें, छोटा सा डायरी जैसा। जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आए, फटाक से उसको नोट कर दें। अगर ऐसा आप करते हैं तो बिलीव कीजिए आप अपने लाइफ में बहुत सारे आपके दिमाग ऐसे आइडिया सजेस्ट करेगा जो आप सरप्राइज हो जाएंगे। दोस्तों हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग है। जब वो अच्छी चीज़ें हमें सजेस्ट करता है, या तो हम सो रहे होते हैं या हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, दिमाग में कुछ और चीज़ें आ जाते हैं, उसको हम लोग ले नहीं पाते, प्रॉपर तरीके से उसको हम रिसीव नहीं कर पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस हो, तो आप हमेशा एक छोटा सा डायरी, छोटा सा नोटपैड अपने जेब में रखिए। जब भी आपके दिमाग में कुछ अच्छा आइडिया है, फटाक से उसको लिख दीजिए, जिससे आप भूलेंगे नहीं और हमेशा आप याद रखेंगे। दोस्तों ये वर्जिन का नाम सुना होगा। वर्जिन बहुत बड़ी कंपनी है। उनके जो फाउंडर हैं वो बताते हैं कि मैं अपने लाइफ में जितना भी बिजनेस किया उसमें से मैक्सिमम जो बिजनेस आइडिया हैं मुझे दिमाग में आए, और मेरे पास डायरी था उसमें मैंने लिखा, नोटबुक था उसमें मैंने लिखा, तभी मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाया। वो इतना क्रेजी थे कि एक बार क्या हुआ कि उनके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा था और उस दिन उनका डायरी उनके पास नहीं था, तो उन्होंने अपना आइडिया अपने पासपोर्ट में ही लिख दिया। और ये कौन बोल रहा है? जो वर्जिन कंपनी के फाउंडर हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि वर्जिन कितनी बड़ी कंपनी है। तो बड़े बड़े जो रिच लोग हैं, बड़े बड़े जो सक्सेस लोग हैं, वो इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप लाइफ में कुछ सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको जरूर ऐसे टेक्निक्स फॉलो करना चाहिए। सीक्रेट नंबर 7, कंट्रोल योर इनबॉक्स। दोस्तों हम सब इनबॉक्स से बहुत परेशान हैं, या तो ईमेल का इनबॉक्स, या हमारे फ़ोन का इनबॉक्स, हमारे मैसेज का, हमारा व्हाट्सएप का, हमारा चैट का, हमारा फेसबुक का, हमारा इंस्टाग्राम का, हमारा टेलीग्राम का। दोस्तों हम सब ऐसे आदतों का शिकार हैं कि जो हमें पता ही नहीं चलता, बट ये हमारे टाइम
एक दीमक की तरह खा जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया हमारा टाइम। दोस्तों, आप अपने इनबॉक्स पे कंट्रोल कीजिए। आप हमेशा बार बार फोन देखने की जो आदतें हैं उसको आप छोड़िए। हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं भी है, फिर भी हम बार बार हर 2 मिनट में अपना फोन उठा के चेक करते हैं हमारा इनबॉक्स कुछ मैसेज तो नहीं आया। ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया है, कुछ छूट जा रहा है वहां से। कुछ ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज कहीं मिस ना कर जाऊं मैं। बार बार आके आप इनबॉक्स चेक करते हैं और उसमें होता कुछ नहीं है। ऐसे करने से आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप वो इम्पोर्टेंट टाइम जो आप कहीं लगा रहे थे वहाँ से आप डाइवर्ट भी हो जाते हैं। जो आप कुछ काम कर रहे थे वो भी आप प्रॉपर तरीका से नहीं कर पाते और आपको इनबॉक्स में कुछ नहीं मिलता। आपको चैट और ये सब वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो आपका इनबॉक्स पे कंट्रोल करना चाहिए। और ये जो लेखक हैं वो एक टेक्निक सजेस्ट करते हैं कि आप दिन में 3-to-1 टेक्निक आप यूज़ करें। 3-to-1 मीन्स आप 3 टाइम्स सिर्फ 3 टाइम्स आप इनबॉक्स चेक करें पर डे, और वो भी 21 मिनट्स के लिए। और 21 मिनट्स के अंदर ही आप इनबॉक्स का जो भी मैसेजेस अगर कोई है तो उसको आप रिप्लाई दें। और ये सेट करें कि आज मुझे 3-to-1 टेक्निक्स यूज़ करना है, सिर्फ 21 मिनट्स के लिए एक दिन में मुझे यूज़ करना है। और फिर उसी टाइम में, उसी पीरियड में जो भी आपके इनबॉक्स के मैसेजेस रहेंगे, जिसको भी आपको जवाब देना है उसको आपको उसी टाइम में आप जवाब दें। आप अपना बेकार के टाइम वेस्ट नहीं करें। सीक्रेट नंबर 8, शेड्यूल एंड अटेंड मीटिंग एज ए लास्ट रिसोर्ट। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि मीटिंग्स जो होती हैं वो आपको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, मीटिंग्स कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको करना जरूरी हो। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी आप मीटिंग्स कीजिए। बिकॉज लेखक के अनुसार मीटिंग्स में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और अननेसेसरली वहाँ पे एक दूसरे को, अगर वो मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप्स की मीटिंग्स होती हैं, तो कोई भी एक दूसरे को दिखाने के लिए, एक दूसरे को ओवरकम करने के लिए, एक दूसरे को व्हाट्स कॉल्ड अपना आइडिया जो होता है वो भी शेयर नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि कहीं मेरा आइडिया बुरा ना हो, कहीं कोई देख के मेरा आइडिया को हंसे नहीं, तो उसके कुछ खास बेनिफिट नहीं होते। लेखक बोलते हैं कि अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी आप मीटिंग अरेंज करें या फिजिकल मीटिंग करें, नहीं तो अगर फ़ोन से, कॉल से, मैसेज से काम चल जाए तो वहीं चलाइए। बिकॉज वो ज़्यादा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉय हैं या जो कोई भी आप अपना सजेशन देना चाहते हैं वो फ़ोन पे आपको ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं, ईमेल्स में ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं इंस्टेंट ऑफ मीटिंग या सबके सामने। तो आपको तभी मीटिंग्स अटेंड करना चाहिए अगर वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, वरना नहीं करना चाहिए। सीक्रेट नंबर 9, से नो टू एवरीथिंग दैट डजंट सपोर्ट योर इमीडिएट गोल्स। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो हमेशा हर चीज़ को नो बोलते हैं। कुछ भी चीज़ें आपके आए, आपको सीधे नो बोलना सीखना चाहिए। दोस्तों, हमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम हर चीज़ को हाँ कर देते हैं। अच्छा ये है, चलो उसको भी ये कर लेंगे, ये है उसको भी हाँ, वो है उसको भी हाँ। हम हर चीज़ को हाँ करते हैं। दोस्तों, अगर हम हर चीज़ को हाँ करने लगे तो हम वो चीज़ों के साथ साथ ना भी कह रहे हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारा गोल है, जो हमारा गोल सेट हमने किया है, जो हमारा टारगेट है, उसको हम ना भी कर रहे हैं। तो हर चीज़ का हाँ करने की आदत आप बंद कीजिए। और हर चीज़ आप नहीं कर सकते। अगर हर चीज़ आप करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। सो अननेसेसरली आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और हो सके जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपका इमीडिएट गोल को अचीव करती हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का आप हाँ कहें, वरना नहीं कहें। सीक्रेट नंबर 10, फॉलो द 80-20 रूल्स। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि आपको हमेशा 80-20 रूल्स हमेशा फॉलो करना चाहिए। हम 20% ऐसे काम करते हैं जो हमारा 80% रिजल्ट जनरेट करता है। तो हमेशा हमें वही 20% काम को फोकस करना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट जनरेट होता है, जो 80% हमें रिजल्ट देता है, 80% हमें फायदा देता है। हमें उन चीज़ों को नहीं काम करना चाहिए जो हमें काम ज़्यादा करना पड़े और रिजल्ट हमें मिलता ही नहीं है। तो हमेशा वो फोकस करें कि 20% कौन सा काम है जो हमें जल्दी रिजल्ट जनरेट करके देता है और जिससे हमें 80% रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।